बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता अपनी वीडियोज़ में कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि कुरान करीम ने बनी इसराइल को जो है वो उम्मत मुसलमान के लिए एक प्रोटोटाइप की हैसियत में पेश किया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसीह मूसा करार दिया है, क्योंकि ये दोनों अंबिया जो हैं वो साहब शरीयत थे। फ़र्क ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कामिल शरीयत आ गई और वो सारी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए थी। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी तौरात, उसको तजदीद के लिए अल्लाह ताला ने बारहा जो है ना अंबिया भिजवाए और उन्होंने आकर तौरात की जो है वो तजदीद की। इसी तरह जमात उम्मत मुसलमान में भी हर सदी पर मुजद्दिद आते रहे, उन्होंने आकर दीन की तजदीद की और बताया कि असल मतलब ये है कुरान करीम। और जब जो है ना वो तौरात की तालीम इतनी बिगड़ गई और उसमें जो है ना उन्होंने इतनी पोल्यूशन कर दी कि अब एक आम नबी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो आकर सही तौरात को पेश कर सके। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने एक अजीम शान नबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो भिजवाया। और उसके साथ भी जो बनी इसराइल के लोगों ने किया वो एक खुली किताब की तरह है और सब मुसलमान उसको जानते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली 1300 साल के बाद, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम के एग्जैक्ट 1300 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ज़िंदा करने के लिए, कुरान की सही तालीम बताने के लिए एग्जैक्टली 1300 साल बाद ही अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मसीह बनाकर भिजवाया। और लोगों ने उनके साथ भी वही सलूक किया, सिर्फ उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ा सके। और इसी तरह जिस तरह उन्होंने बनी इसराइल ने उनको सलीब पर भी चढ़ाया, लेकिन वो सलीब पर उन्हें कत्ल नहीं कर सके। उन्हें वो जो है वो सलीब से ज़िंदा उतार लिया, खुदा ताला ने ऐसा किया। तो नाज़रीन कराम, उम्मत मुसलमान के लोग जो हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने बहुत सी तारीफ़ करने की कोशिश की, लेकिन तारीफ़ तो वो कर ही नहीं सकते थे। इसलिए बाज़ कुरानी आयात को उन्होंने मनसूख कराना देना शुरू कर दिया और बेशुमार आयात जो हैं उनको वो मनसूख समझते हैं या नाकाबिल अमल समझते हैं। तो जब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने आकर बताया कि तमाम आयात जो हैं, कोई आयत कुरान करीम की कोई शोशा भी मनसूख नहीं, सारी आयात जो है वो काबिल अमल हैं। और लॉजिकली बताया कि ये आयात का ये मतलब है और इन आयात का जो है जिसको आप मनसूख करते हो वो बिल्कुल बिल्कुल काबिल अमल हैं। तो नाज़रीन कराम, जब मुसलमानों ने उस आयात का जो जिसमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन करार दिया है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में, तो उसका तर्जुमा उन्होंने आखिरी नबी कर दिया। और ये आखिरी नबी होने की वजह से, समझने की वजह से उन्होंने अब ये कहा कि अब रसूल तो आएगा ही नहीं, इसलिए अब वही भी नहीं आएगी। जब वही भी नहीं आएगी और कोई शरीयत भी और नहीं आएगी, तो ना कोई इल्हाम होगा, ना कोई कशफ होगा, ना कोई अल्लाह ताला बंदों से कलाम करेगा। तो ये जो है ना वो बात शुरू हो गई और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आकर ये बताया कि कोई आयत भी मनसूख नहीं। तो ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब आखिरी लेने से जो और बहुत सी आयत जो है कुरान करीम की, जो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के मुखालिफ है, उनको भी जो है ना मुसलमानों ने जो है ना मनसूख कराना देना शुरू किया या नाकाबिल अमल कराना दे शुरू कर दिया। तो जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो आयत थी, उनका तो गूगल में जिक्र है, करीबन 26 आयत हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये आयत मनसूख और नाकाबिल अमल हैं, वो गूगल में जाकर देखी जा सकती हैं। लेकिन जो ख़ातमुन नबिय्यीन का आखिरी तर्जुमा करने से जो नुकसान हुआ है, वो और बहुत सी आयत को जो है उनको मनसूख करना पड़ता है और उन्हें मनसूख मानना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि तर्जुमा ही गलत किया हुआ है। तो मैं अब ये बताता हूँ कि वो कौन कौन सी आयत हैं जो ख़त्म नबूवत का अक़ीदा रखने से जो है वो कुरान की बहुत सी आयत जो मुहकम आयत हैं उनको भी मनसूख करना पड़ गया है। तो सबसे पहले जो है वो सूरत फातिहा की आयत नंबर 7 है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और इनामात में जो अल्लाह ताला के हैं, उनमें सबसे पहला इनाम और सबसे बड़ा इनाम तो नबूवत का है, क्योंकि अब वो नबूवत तो होगी नहीं, इसलिए वो जो है ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाली आयत जो है वो एक बिल्कुल नाकाबिल अमल होकर रह गई है, क्योंकि ऐसी दुआ करने की क्या ज़रूरत है जो होनी नहीं। और जो कुरान करीम ने जो है इनामात का जिक्र किया है, वो तो कहता है कि वो लोगों के साथ होंगे जो नबियों में से हैं, सिद्दीक़ों में से है, शहीदों में से है और सालिहीन में से है। तो जब माँ का तर्जुमा कह दिया कि सिर्फ वो नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक़ों के साथ होंगे, शहीदों के साथ होंगे और जो है वो इन लोगों के साथ होने से वो खुद नहीं होंगे, बल्कि वो उनके सिर्फ साथ होंगे। हालांकि कुरान करीम माँ का मतलब जो है वो कहता है कि वो ही होंगे,
یعنی جیسے کہا کہ کونو ما صابرین، کہ تم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا مسلمانوں کو صبر کی ضرورت نہیں؟ کونو ما صادقین وتوفنا مع الابرار، کونو ورکعوا مع الراکعین. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس کو ماں کا ترجمہ اگر انہی میں سے نہ لیا جائے تو ساری بات ہی غلط ہو جاتی ہے، ساری جو ہے نا وہ بدل ہو جاتی ہے. یعنی وتوفنا مع الابرار، کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ موت دے. تو اب اگر ماں کا مطلب ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی نیک انسان متقی انسان مرے تو ہمیں بھی موت دے دے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. یہ ایک اور آیت ہے سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 4 ہے. یعنی مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے جو ہے وہ نبی پر جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آئندہ آنے والا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ختم نبوت جو ہے وہ بتا دیا کہ اب آئندہ تو کوئی وحی آنی نہیں، کوئی الہام ہونا نہیں، کسی کو کچھ بتایا نہیں جانا، اس لیے انہوں نے ترجمہ ہی کر دیا ہے کہ والآخر یوم نون کا مطلب انہوں نے صرف یوم جزا سزا بنا لیا ہے. اور یہ بالکل سیاق و سباق سے بالکل خلاف ہے. اور یہ جو گوگل والوں نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ پر بھی جو اترا اس پر بھی مان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی مان رکھتے ہیں، اور پھر یوم جزا سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو ناظرین، جب گوگل پر میں نے یہ ترجمہ پڑھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم غیر احمدی جو ہے وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، تو میں نے گوگل سے سوال کیا کہ رسول کریم پر جو اتارا گیا اس پر ایمان، اور رسول کریم سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا اس پر ایمان. تو سیاق و سباق سے یہی بنتا ہے کہ جو آخری زمانہ میں اتارا جائے گا اس پر انہیں یقین ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے گوگل والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، یعنی ان کا تو جواب جو ہے نا جو مسلمان دوسرے ہیں وہی دیتے ہیں جو گوگل میں ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کا یہ سوچنا کہ چونکہ پہلے حاضر کی وحی پھر ماضی کی وحی کا ذکر ہے تو تیسری چیز مستقبل کی وحی ہونی چاہیے، ظاہر ہے ایک تربیت نظر آتی ہے، مگر عربی زبان کے مسلمہ مفہوم اور عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں یہاں آخرت سے مراد صرف اور صرف مرنے کے بعد ابدی زندگی اور یوم حساب کتاب ہی ہے. یہ کس قدر غلط ہے. چلے یہ تو بھی ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ اپنا وحی ہو سکتی ہے، نہ کوئی الہام ہو سکتا ہے، نہ خدا تعالیٰ باتیں کرتا ہے، کسی کو جواب نہیں دیتا، تو پھر سورہ بقرہ کی آیت 186 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہے کہ جب جو لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور میں ہر اس بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ اب نہ وحی سے ہو سکتا ہے نہ الہام سے ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کبھی کوئی خواب آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اس آیت کو بھی اب وہ تقریباً ناقابل عمل ہی سمجھتے ہیں. اس کے بعد المائدہ کی آیت 116 ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تو نے جو ہے نا لوگوں کو اپنے امت کو بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ اس سے بالکل انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے میں نے تو وہی بتایا ہے جو تو نے مجھے وحی کی تھی، اور جب میں فوت ہو گیا تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے رہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، 40 سال رہیں گے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو جو ہے نا وہ خدا مانتے ہیں، ان کو وہ الوہیت کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قطعی دلیل ہے، جسے غامدی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں. اور لیکن پھر بھی اس آیت کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، بالکل فضول جو ہے نا ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، کوئی عقل والی بات ہی نہیں کی جاتی. اس کے بعد سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. تو یہاں جب 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، جہاں 80,000 آدمی تو ایک دن میں اسی وقت ہی مر گیا، اور 10 لاکھ آدمی جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے. اور یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ اتنا اس قدر ہسٹری کے زلزلہ جو ہے وہ شاید ہی کوئی آیا ہو، وہ اتنا زبردست تھا جسے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے کہ ہم عذاب لاتے ہی نہیں جب تک کہ یہ نہ ان کو رسول نہ بھیج دیں، تو پھر رسول کہاں ہیں؟ تو جو ہے نا بہت سے جو علماء ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عذاب تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ رسول نے آنا نہیں، یہ آزمائش ہے.
اور مسلمان उलमा ने जवाब दिया कि आजमाइश तो सिर्फ नेक और मुत्तकी लोगों पर आती है, तुम के साथ कहाँ से मुत्तकी और परहेजगार हो गए। और इसमें डिबेट चल पड़ी। कोई कहता कि ये आयत जो है वो सही है, और बाज़ कहते थे ये आयत ही मनसूख है। यानी गांधी साहब भी यही कहते हैं कि ये आयत जो है वो अब काबिल अमल नहीं, ये पुराने ज़माने के लिए थी, लेकिन आज जो है वो जो है ना आजकल ये इम्प्लाई हो ही नहीं सकती। इसी तरह कुरान करीम में सूरत बनी इसराइल में ही जो है ना वो आयत है, आयत नंबर 83, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वैज़ा अनअमना अलल इंसाने आरज़ा बना अब जानिबे ही वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, कि जब हम अल्लाह ताला जो कह रहा है वो इंसान पर इनाम करते हैं तो वो उससे मुंह मोड़ लेता है, उसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता। और जब वो ऐसी परवाह नहीं करता और उनसे मुंह मोड़ लेता है तो फिर अल्लाह ताला जो उसके साथ सलूक करता है उसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। और ये हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि आज से 20 से 22 साल पहले जो है ना तबलीगी जमात का रायगंज में जो है ना वो जो तबलीगी जलसा हुआ, और उन्होंने सारे ने 10 लाख ने खड़े होकर हाथ उठाकर बड़े ज़ोर ज़ोर से दुआ की कि या अल्लाह तू हमारा क्यों नहीं बनता, हम मुसलमान हैं लेकिन तू तो अमेरिका और ईसाइयों का खुदा है, तू हमें जो है ना क्यों छोड़ दिया है तुमने, और तुमने जो है ना वो तो मुसलमानों का अब खुदा ही नहीं रहा। यही है वो जो यहू साहब जो है ना उसका अमली नमूना है। तो अब उसके अलावा जो सूरत हामीम सजदा है वो तो इतनी ज़्यादा क्लियर है कि उसको जो है ना वो बहुत से जो उलमा हैं वो बिल्कुल ही उलट सा तर्जुमा करते हैं। वो आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि आयत नंबर 13 कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया वल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। तो ये आयत जो है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर मुकम्मल उन्होंने इस्तकामत अख्तियार की तो अल्लाह ताला उन पर जो है वो फरिश्ते नाज़िल करेगा, और वो आकर जो है वो उनसे कहेंगे कि बिल्कुल डरो नहीं, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे साथ हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हम तुम्हारे वली हैं और तुम्हारी मदद जो है वो इस दुनिया में भी करेंगे और अगली दुनिया में भी, और तुम्हें वो चीज़ें देंगे जिससे तुम चाहते हो, और वो चीज़ें भी देंगे जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया है। ये आयत जो है ये अब ये अगर ये इल्हाम नहीं तो फरिश्ते आकर जिनसे ये इस किस्म की बातें करें उसको आप क्या कह सकते हैं। ना ये वही है ना इल्हाम है, तो इल्हाम और वही होता क्या है, मुझे यही समझ नहीं आती। तो ये बातें जो हैं वो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत का गलत तर्जमा करने के बाद इनको इन चीज़ों से भी जो है हाथ धोने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि कोई नहीं। और बहुत से लोगों ने कहा है हाँ जी फरिश्ते आते हैं, जंग बदर में भी आए थे मुसलमानों की मदद करने के लिए, और अब जब कोई मुनज़्ज़ा की हालत में होता है तो उस पर भी जो मुनकर नकीर आते हैं वही आते हैं, वो तो फरिश्ते होते हैं जो उतरते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान करीम तो कह रहा है इस दुनिया में और बार बार फरिश्ते नाज़िल होंगे, ततनज़्ज़ल है कि बार बार फरिश्ते नाज़िल होते हैं और आकर बताते हैं कि डरो नहीं, खामोश जो ना कोई गम ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर वो चीज़ देंगे जो जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, और वो भी चीज़ें भी देंगे जो तुमसे वादा किया गया है। अब वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसी पर इत्तफाक करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।